अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम सिंध की जानिब से न्यू जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। जब हम नीचे आते हैं तो हमारे पास ये वो सीट्स हैं, वो पोजीशंस हैं जिनके ऊपर हमने अप्लाई करना है। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम सिंध की जानिब से ये अनाउंस की गई हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर DTO की सीट है। सेकंड नंबर पर हमारे पास सीट है मेडिकल ऑफिसर की है। कोऑर्डिनेटर LHWTB की है। MDRTB कोऑर्डिनेटर फिजिशियन की है। लैब टेक्नीशियन लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है। HR असिस्टेंट की है। जीन्स एक्सपर्ट टेक्नीशियन की है। सीनियर लैब असिस्टेंट की है। फार्मासिस्ट की है। उसके बाद हमारे पास काउंसलर की सीट है। फील्ड ऑफिसर की है। ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर की है। काउंसलर साइकोलॉजिस्ट की है। प्रोग्राम असिस्टेंट की है। ऑफिस असिस्टेंट की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की है और लैब असिस्टेंट की है। ये हमारे पास वो सीट्स हैं जिनके ऊपर हमने अप्लाई करना है। रेफरल ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट राइडर की सीट भी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम सिंध की जानिब से जो अनाउंस की गई थी, ये जॉब से रिलेटेड ही होती है। ये आप पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ों का हावनो बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और लेबॉर्ट्री जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है, जो जो उसके अंदर शहर आते हैं ये वो हैं। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास बदीन है। उसके बाद दादू है, कोटकी है, हैदराबाद है, जैकबाबाद है, जामशोरू है, कंबर एंड शाहदाद कोट है, कराची सेंटर है, कराची ईस्ट है, कराची कुरंगी है, कराची मलीर है, कराची साउथ है, कराची वेस्ट है, कश्मूर एंड खंडकोट है, खैरपुर है, लाड़काना है, मिथारी है, मीरपुर ख़ास है, नौशेरा फ़िरोज़ है, संघर्ष है, शहीद बेनज़ीर आबाद है, शिकारपुर है, सुजामल है, सखर है, टंडू अलायार है, टंडू मोहम्मद ख़ान है। उसके बाद थरपारकर है, ठट्ठा है और उमरकोट है। ये वो तमाम तर जगह हैं जो आपकी जॉब्स के अंदर होंगी। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो इनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जिस दिन ये पोस्ट अनाउंस की गई थी 19 दिसंबर 2023 थी और लास्ट डेट जो है वो इसकी 5 जनवरी 2023 है। इसके अंदर बहुत सारे दिन हैं, बहुत सारा टाइम है। आप इस जॉब के अंदर अप्लाई ज़रूर करिएगा। जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर वो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम सिंध जॉब है। जो पोस्ट नेम है वो वेरिएंट्स जो है इसका है वो डिफरेंट है। मुख्तलिफ तरह की जॉब अनाउंस की गई हैं, सिर्फ एक ही जॉब अनाउंस नहीं की गई। डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट जगह की जॉब अनाउंस की गई हैं। लोकेशन इसमें ऑल ओवर द सिंध है। एड्रेस भी इसका सिंध है। एजुकेशन जो इसके अंदर अनाउंस की गई हैं वो बहुत सारी हैं। MBBS है, ग्रेजुएशन है, इक्विवेलेंट टू माइक्रोबायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्मासिस्ट है और उसके बाद इंटरमीडिएट है, FA है, FSC है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, बायोलॉजी है। बहुत सारी इसके अंदर वो एजुकेशन जो है वो इन्होंने बताई है। मैट्रिक है, FA है, FSC है। जो जेंडर इनको रिक्वायर्ड है बोथ और एलिजिबल। इस जॉब के लिए लेडीज़ भी अप्लाई कर सकती हैं और जेंट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। एज इसके अंदर 50 है। 50 तक आप एलिजिबल हैं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टाइप इसके अंदर परमानेंट है, ये गवर्नमेंट की जॉब होगी। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो कुछ इनकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप रीड कर लीजिएगा, जॉब से रिलेटेड ही होती हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं ये करियर अपॉर्चुनिटी वाले पोर्शन के ऊपर, जिसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाता है, आपकी जो है आपका डिस्ट्रिक्ट बताया जाता है और आपकी एज बताई जाती है और आपकी तालीम कितनी होनी चाहिए वो भी बताई जाती है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर की जॉब है, DTO की है। इसके अंदर जो है वो आपकी जो तैनाती है, आपको कहाँ पर वो तैनात करेंगे, इसके अंदर बदीन है जिसके अंदर आपको बदीन के अंदर और मिथी के अंदर जो है वो आपको तैनात करेंगे। DHO ऑफिसर है, दादू है, DHO ऑफिसर है, मिथी है। ऑफिस के अंदर लाड़काना है, DHO है, ऑफिसर्स हैं, खैरपुर हैं, मीरपुर हैं और कोटकी हैं। ये साथ साथ मैंने आपको DHO, DHOC ये तमाम तर वो पोजीशंस हैं
जो डिग्रीज़ हैं जिनके पास ये हैं वो उनको इस जगह पर हायर करेंगे कोटकी के अंदर। जो मुख्तलिफ जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं ना, उनके अंदर आपकी वो हायरिंग भी उन्होंने साथ-साथ बताई है कहाँ पर आपको हायर किया जाएगा। उसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन है, मिनिमम आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए, किसी भी अच्छी डिसिप्लिन तलीमी इदारे से आपने कंप्लीट की हो, पीएमडीसी से आपने कंप्लीट की हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय HECMPH SPH प्रेफरेबल 3 ईयर एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं आपने यहाँ से जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की हो, MPH MSPH यहाँ से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हो। प्रेफरेबल जो है 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के अंदर एज जो यहाँ पर है, एज लिमिट 40 साल तक आप एलिजिबल हैं, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग बड़ी उम्र के हैं, जो गवर्नमेंट जॉब सर्च कर रहे थे, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर 6 पोस्ट हैं, 6 सीट्स हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो सेकंड नंबर पर हमारे पास मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। इसके अंदर 2 पोस्ट हैं। इसके अंदर जो हॉस्पिटल है वो खैरपुर के अंदर आपको तैनात किया जाएगा। पीएमडीसी सिविल हॉस्पिटल मिठी के अंदर है, वहाँ पर आपको तैनात किया जाएगा। जो क्वालिफ़िकेशन है, जो आपकी तालीम है, वो एमबीबीएस होनी चाहिए, 3 साल की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50 साल तक आपकी एज जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि आपकी एज 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो अच्छी और गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे, ये उनके लिए बेहतरीन मौका है, वो इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें। आपको मैं डिस्ट्रिक्ट के साथ जहाँ पर आपको तैनात करना है वो भी बता रही हूँ और आपको जगह भी बता रही हूँ। उसके बाद कोऑर्डिनेटर LH जो है TB, उन ऑफ़िसर जो हैं उनको हैदराबाद, कराची के अंदर जो है ऑफ़िस होगा उनका, वहाँ पर उनको तैनात किया जाएगा। जो क्वालिफ़िकेशन है, जो इनकी तालीम है, वो मिनिमम MBBS होनी चाहिए, MPH होना चाहिए, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड। प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर स्किल्स के अंदर, MS ऑफ़िस के अंदर जो चीज़ें हैं आपको हैंडल बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो इसके अंदर 50 साल है, 50 साल तक आप एलिजिबल हैं, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो MDR TB कोऑर्डिनेटर जो है फिजिशियन, इनकी सीट है। इसके अंदर जो हॉस्पिटल है वंस ईच फॉर PMDC सिविल हॉस्पिटल मिठी के अंदर है। MDT MCH शहीद बेनज़ीराबाद के अंदर वो आपको तैनात करेंगे। PMDC सिविल DHO हॉस्पिटल बदीन और जैकबाबाद के अंदर जो है वो आपकी तैनाती होगी। अगर आपके पास ये डिग्रीज़ हैं तो क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है वो इसके अंदर MBBS है विद MPH DTCD और MBBS विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन चेस्ट डिज़ीज़। 2 साल का आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए चेस्ट डिज़ीज़ के अंदर। जो छाती के मुतल्लिक चीज़ें होती हैं, जो डिज़ीज़ होता है, उसके मुतल्लिक आपका एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए और जो आपकी एज लिमिट है, एज जो है वो 50 साल तक होनी चाहिए। जो आपकी तैनाती है वो शहीन बेनज़ीराबाद में होगी और बदीन के अंदर होगी, जैकबाबाद के अंदर होगी। और ये सारी वो डिग्रीज़ हैं जो आप इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इनके अंदर किया है। PMDC के अंदर, PMCH के अंदर और PMDCT के अंदर, ये वो सारी डिग्रीज़ हैं। अगर आपने इनके अंदर किया हुआ है MBBS तो आप इस जॉब के लिए कोऑर्डिनेटर फिजिशियन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलेंगे तो लैब असिस्टेंट जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट की सीट है। इसके अंदर जो हॉस्पिटल है वो कराची का हॉस्पिटल है। ग्रेजुएशन की डिग्री है, बायोलॉजी के अंदर आपने किया हो, केमिस्ट्री के अंदर किया हो, लैब असिस्टेंट में किया हो, टेक्नीशियन में किया हो, बायोलॉजी के अंदर किया हो, बायोलॉजिस्ट हो आप। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फ़ील्ड के मुतल्लिक और 50 साल जो आपकी एज है वो होनी चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं, कराची के अंदर ही आपको तैनात करेंगे। HR असिस्टेंट जो है कराची सिंध के अंदर आपका ऑफिस होगा। 4 साल की आपकी डिग्री हो 14 साल की डिग्री होनी चाहिए आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर स्किल्स के अंदर और MS वर्ड के अंदर। और एज लिमिट जो है वो इसके अंदर 50 साल है। असिस्टेंट जो लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और जो तैनाती है आपकी वो
आपको जहाँ पर पोस्ट किया जाएगा, पोस्टिंग जो है वो आपके सिंध के अंदर की जाएगी, कराची सिंध के अंदर। 14 ईयर्स की डिग्री होनी चाहिए और एज लिमिट जो है वो आपके पास 50 साल की होनी चाहिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो जीन एक्सपर्ट टेक्नीशियंस जो हैं उनके लिए जो सीट्स हैं ये यहाँ पर देखें आपके सामने है। इसके अंदर DHQ हॉस्पिटल सुजामल, DHQ हॉस्पिटल कशमूर, खंडकोट, DHQ हॉस्पिटल दादू के अंदर जो है वो आपकी पोस्टिंग होगी। डिग्री जो यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो BA की है। अगर आपने BA किया है, बैचलर्स की डिग्री है आपके पास, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन है, बायो केमिस्ट्री है और डिप्लोमा है, लैबोरेटरी है, टेक्नीशियंस की है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका और 50 साल तक आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट आई है, हमारे पास सीट है वो लैब सुपरवाइज़र की है। BSL CHMC हॉस्पिटल लाड़काना के अंदर जो है वो आपकी पोस्टिंग होगी। 14 साल की डिग्री होनी चाहिए। मेडिकल की आपके पास, टेक्नोलॉजी के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपने कंप्लीट किया हो या इससे इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और जो एज लिमिट है वो आपकी 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो जो फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने फार्मेसी की तालीम हासिल की होती है, ये उनके लिए जॉब है। कराची सखर के अंदर वो आपको तैनात करेंगे, आपकी पोस्टिंग वहाँ पर होगी। बैचलर्स की डिग्री है। अगर आपने फॉर्म D किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल की जो है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। जो लोग बड़ी उम्र के थे और गवर्नमेंट अच्छी जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो काउंसलर की जॉब है हमारे पास। JIMS हॉस्पिटल जैकबाबाद में वो आपकी जो पोस्टिंग होगी। सिविल हॉस्पिटल मिठी के अंदर भी हो सकती है, कराची के अंदर भी हो सकती है। उसके बाद कोऑर्डिनेटर जो है, ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेटर की भी है। क्वालिफ़िकेशन जो इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम आपके पास 14 साल की डिग्री होनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, डाटा मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेटर, फील्ड मैनेजमेंट, इफ़ेक्ट मैनेजमेंट और डिफरेंट काइंड ऑफ मैनेजमेंट की चीज़ें जो है वो आपको हैंडल करनी आनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अंदर एज लिमिट इसके अंदर आपकी 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो जो काउंसलर फिजियोलॉजिस्ट हैं उनकी ये फील्ड है, उसके लिए आपने अप्लाई करना है। इसके अंदर कराची के अंदर आपकी तैनाती की जाएगी। लाड़काना और गोटकी के अंदर जो है वो आपकी पोस्टिंग की जाएगी। 14 साल की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। साइकोलॉजी के अंदर, फिजिशियन के अंदर एक्सपीरियंस जो है वो आपका साइकोलॉजिस्ट के अंदर भी हो सकती है। ये आपकी डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया हुआ है। मैनेजमेंट के अंदर भी हो सकती है, कोऑर्डिनेटर के अंदर भी हो सकती है, अफेक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी हो सकती है। काफ़ी सारी डिग्रीज हैं। अगर आपने इसके अंदर किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 50 साल है। एक्सपीरियंस आपका 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद जब नीचे चलते हैं तो प्रोग्राम ऑफिसर असिस्टेंट जो है इसके लिए DRTB जो है वो सीट है जैकबाबाद के अंदर है। PMDC सीट, PMCH शहीन बेनज़ीरा आबाद, DHQ मीरपुर के अंदर होगी और गोटकी के अंदर जो है वो आपको पोस्ट किया जाएगा। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। असिस्टेंट प्रोग्राम, डाटा एंट्री असिस्टेंट प्रोग्राम, NGOS हॉस्पिटल कम्युनिकेशन स्किल अबव टू द कंप्यूटर स्किल एंड मैंडेटरी स्पेशल स्किल। 50 साल तक आप एलिजिबल हैं, इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इस डिग्री के अंदर अपना जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद जो हमारे पास डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, इसके अंदर BSL है और मीरपुर के अंदर, मीरपुर ख़ास के अंदर जो है वो आपकी पोस्टिंग की जाएगी। कराची के अंदर भी की जा सकती है। FA/FSC विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, IT विद 1 ईयर एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपने कंप्लीट किया है तो 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। लैब असिस्टेंट की जॉब है, इसके अंदर कराची हॉस्पिटल है। मिनिमम जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो
मैट्रिक के अंदर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन की डिग्री है, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50 साल तक आप एलिजिबल हैं। तमाम तर जो डिटेल्स थी मैंने इसके अंदर आपको बता दी हैं। उसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो जो लोग इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, ऊपर इनकी जो नीचे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये देख लेते हैं। जो लोग इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट के शाया होने के 15 दिन के अंदर ही इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा जॉब के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको अलग-अलग फॉर्म लेके इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में पहले हैं और दोबारा इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी गवर्नमेंट की जगह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए किसी दूसरी सिटी से आ रहे हैं तो जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस होगी वो कंपनी आपको पे नहीं करेगी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड टेस्ट। जो जिन लोगों को वो शॉर्ट लिस्टेड करेंगे इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के लिए, सिर्फ वही लोग आएंगे। जो तमाम तर तफसील थी इस जॉब के मतलब वो मैंने आपको बता दी है। इस जॉब के लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर ऑनलाइन का बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। उसके ऊपर जिस जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और अपने फॉर्म को फिल कर करके कंप्लीट करते जाएंगे। तमाम तर जो डिटेल्स थी इस जॉब के मतलब वो मैंने आपको बता दी है। मेरे चैनल पर डेली बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस की जाती हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। जो जिन लोगों को ज़रूरत है इस जॉब की, जो 50 साल तक हैं, उनको आप मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दिस इज़ अ ताकि वो इसके अंदर अप्लाई कर सकें। आई थिंक आई विल टेल यू ऑल द डिटेल, सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।